एहतराम अल्लाह करीम का बेहद्दो हिसाब लातादाद बा शुक्र है। खालिक कायनात ने जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ अता फरमाई हैं। अल्लाह करीम आज के दिन की अजमत और बुजुर्गी के तुफैल हमारे मरहूमीन की मक़फ़रत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशां हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियाँ नसीब फरमाए। ख़ुसूसन मौला करीम जो मेरी बहनें औलाद की नियामत से महरूम हैं, अल्लाह आज के दिन की अज़मत का सदका तमाम बे औलादों को नेक साले ज़िंदगी वाली नूरीना औलाद अता फरमाए। आयत मुक़द्दसा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वकाइय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल, और कितने ही अंबिया हैं कि जिन्होंने जिहाद किया है। जिहाद सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर नहीं बल्कि पहले नबियों ने भी जिहाद किए। कौम बनी इसराइल पर भी जिहाद का हुक्म आया, और इस आयत में अल्लाह करीम ने मजमूई तौर पर तमाम नबियों का जिक्र कर दिया कि अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे उसके नबी हैं कि जिन्होंने जिहाद किया है। और उस जिहाद में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कौन था? माहू रिब्बियून, उस उम्मत के जो नेक सुलहा लोग थे वो भी अपने नबियों के साथ हुआ करते थे। नबी जिहाद पर जाते तो नबी के साथ जो नबी के मानने वाले और नबी की नबूवत को तस्लीम करके उसको लोगों तक पहुंचाने वाले, उन पर भी जब नबी हुक्म फरमाते कि अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया है तो वो भी नबी के साथ जिहाद पर निकल जाया करते थे। और उनकी शान क्या थी? फमा वहानो, वो सुस्त नहीं पड़ते थे। ये नहीं कि एक मरतबा हमने जंग कर ली है, अब साल के बाद दोबारा जिहाद होगा। जैसे मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक के मौके पर यह बात अर्ज की थी, जब ओहद शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए और ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो अपने घरों को मदीना तैयबा में जब आए तो किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का सर फटा हुआ था, किसी की पैर के अंदर जख्म था, किसी को तीर का जख्म था, किसी को तलवार का जख्म था, जख्मों से खून बह रहा था, जख्मी हालत में थे। मदीना तैयबा में अपने घरों में पहुंचे, जख्मों पर पट्टियां नहीं की, मरहम नहीं लगाए। खबर पहुंची कि मुशरिकीन दोबारा मदीने पर हमला करने वाले हैं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो जिहाद के लिए जाना है। किसी एक सहाबी ने भी नहीं कहा कि हुजूर पहले पट्टी तो करने दें, पहले जख्म पर मरहम तो लगाने दें, फिर दूसरी जंग में भी चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि चलो अगर अल्लाह ने ओहद में हमारी तमन्ना पूरी नहीं की, हो सकता है कि इस सफर में अल्लाह हमें मकाम शहादत अता फरमा दे। ये शुहदा की शान है। अंबिया ने जिहाद किया और उनके साथ उन कौमों के नेक लोग थे। शान उनकी ये थी फमा वहानु, सुस्त नहीं पड़ते थे, लिमा असाबाहुम, उन मुसीबतों से, जो मुसीबत आई है उससे परेशान नहीं होते थे कि हमारे बच्चों का वाली वारिस कौन होगा, हम अगर मारे गए तो पीछे हमारे घर की देखभाल कौन करेगा। उन्हें पता था कि हम अल्लाह के हुक्म पर उसके नबी के साथ, उसके नबी की माइयत में जिहाद के लिए निकले हैं, तो यकीनन अल्लाह ने अगर हमें शहादत दी तो मर्तबे अता फरमाएगा, और अगर हमें जिंदगी मिली तो अल्लाह दुनिया का ज़ाहरी माल भी देगा और दुनिया के अंदर हमारा रोब और दबदबा भी कायम फरमा देगा। सुस्त नहीं पड़ते हैं मुसीबतों से, फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में उन्हें पहुंचती हैं। उन्हें पता है कि हम तो अल्लाह के लिए निकले हैं, अब अल्लाह हमें आसानी दे, अल्लाह हमें सख्ती दे, अल्लाह हमें आजमाइश में डाले, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो निकल आए। बंदा मोमिन जब भी अल्लाह की बारगाह में निकलता है, तकलीफें परेशानियां उसका सामना करती हैं तो वो फिक्र नहीं करता, इसलिए कि उसके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत, हर तकलीफ उसके अजर का सबब है, उसकी बुलंदी दराजात का जरिया है। और मैं सुस्त नहीं पड़ते उन मुसीबतों से जो उन्हें अल्लाह की राह में मिलती हैं।
वमा दाऊफो वमस्तकानू, और कमजोर नहीं होते और दबते नहीं है। सामने जितना मर्जी जलीलुल कदर लश्कर है वो कमजोर नहीं पड़ते। और जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा कर लिया फिर अल्लाह उसे ऐसी ताकत और ऐसी हिम्मत, ऐसा जज्बा अता करता है। दुनिया देखती है कि चंद लम्हे पहले इसकी कैफियत क्या थी, अब देखो तो ये डरता ही नहीं है। और इसकी मिसाल देते हुए रब करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में वाक़या जिक्र किया है। 80,000 जादूगर थे जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए आए। फिरौन तनख्वाह देता था, फिरौन के हाथ से उनको खजाने मिलते थे। अब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बनाया जादूगरों को। अब जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तुम्हारे हाथ में आसा लाठी है इसको फेंक दो। जनाब मूसा ने जब अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वो बहुत बड़ा अजदहा बना, और अजदहा बन के उसने वो सारी जो लाठियां और रस्सियां थी उनको निगल लिया। अब इस पूरे मुकाबले में समझने की बात क्या है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का आमना सामना हुआ, इधर फिरौन की जो फौज है उसके जादूगर हैं और एक तरफ जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तने तन्हा है। अब यहां पर हुआ क्या था? हुआ ये था कि फिरौन ने जब अपने जादूगरों को इशारा किया तो जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी। जब वो फेंकी तो वो लोगों की नजरबंदी कर दी गई, लोगों की नजरों पर जादू कर दिया गया। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि उन पर न कवर चढ़ा दिए गए थे चांदी के। और जब धूप के अंदर वो गए तो वो धूप के अंदर जाके धूप की शिद्दत से वो हिलने लगे और लोगों को महसूस हुआ कि ये असल में हकीकत में सांप बन गए हैं। अब उन जादूगरों की जुबान से एक जुमला निकल आया। जुमला क्या निकला? फिरौन ने जब इशारा किया कि चलो मूसा का मुकाबला करो तो जादूगरों ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ए मूसा आप पहले जादू दिखाएंगे कि हम दिखाएं? बात की समझ आई आपको? जादूगरों की जुबान से एक जुमला निकल आया। नबी की ताजीम का इरादा नहीं था उनका, एक कुदरती तौर पर उनकी जुबान से नबी की ताजीम का जुमला निकल आया। एक जुमला निकला कि मूसा आप पहले जादू दिखाएंगे कि हम दिखाएं? रब करीम को उनका ये अदब करना ऐसा पसंद आया कि रब ने उन 80,000 जादूगरों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। नबी की ताबेदारी और नबी की इत्तिबा का रब ने ये अजर दिया। अब जब फिरौन के पूरे 80,000 कमो पेश वो जादूगर वो कलमा पढ़ के जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की गुलामी में आए तो फिरौन कहने लगा तुम्हारी पहले से आपस में मुशावरत हो चुकी थी, तुमने मूसा के साथ मशवरा कर लिया था, कैन मुकाबले के वक्त तुम ऐसा करोगे, अब जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जब तक उन्होंने ये जुमला नहीं कहा था कि मूसा आप पहले जादू दिखाएंगे कि हम दिखाएं, उस वक्त तक वो फिरौन से डर रहे थे। फिरौन के डर की वजह से वो उसके मुकाबले में आए थे, जनाब मूसा के मुकाबले में आए थे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का अदब उनकी जुबान से निकल गया, अल्लाह ने ईमान अता कर दिया। फिरौन ने कहा जानते हो अब मैं तुम्हारी एक तरफ का हाथ काटूंगा, एक तरफ का पैर काटूंगा और तुम्हें सूली दूंगा। उन्होंने कहा जो जी में आता है कर, अब हम कलमा पढ़ चुके, जो हकीकत जो हमने रब ताला की मार्फत इस कलमा पढ़ते वक्त देख ली है उसका तो अंदाजा कर ही नहीं सकता। हमारे सामने शहादत कोई माने नहीं रखती। अब इधर तो हमें शहीद करेगा, उधर अल्लाह हमें अपना जलवा अता फरमा देगा। ये वो चीजें हैं कि जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलने वाले को अल्लाह करीम अपनी तरफ से इनामात अता फरमाता है। फरमाया वो सुस्त नहीं पड़ते, कमजोर नहीं पड़ते, दबते नहीं है। तनख्वाहें फिरौन दे रहा है, खर्चा फिरौन कर रहा है, गुलाम फिरौन के हैं, लेकिन अदब हो गया नबी का। रब ने सिला क्या दिया, फरमाया अब तुमने मेरे नबी का अदब किया है, अब मैं तुम्हें बेईमान नहीं मरने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें साहिब ईमान बना के नबी का उम्मती बना के दुनिया में शहादत का मर्तबा भी दूंगा और जन्नत में आला मकाम भी अता फरमाऊंगा। अब यहाँ पर एक ज़िम्न ज़हन में एक और बात आ गई, वो भी सुनते जाइए। अबू सुफियान हमने नाम सुना है, रिश्ते में नबी करीम अलैहिस्सलाम के ससुर भी लगते हैं। फतह मक्का के दिन इन्होंने कलमा पढ़ा है। अब फतेह मक्का तक इन्होंने मुखालफत की है नबी करीम अलैहिस्सलाम की।
हर जंग के अंदर आए हैं। हर जंग में जनाबे अबू सुफियान जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत के अंदर आए, दुश्मनों की तरफ से आए हैं और बड़ा खर्च किया है इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह करीम ने इन्हें दौलत ईमान दी। उसकी वजह क्या बनी, ये पहले भी आपने सुना, जिम्मन ज़हन में बात आ गई। जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा राकिआ मखदूमा कायनात जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी जनाब सैयदा पाक, उम्र मुबारक है 4 या 5 साल या 6 साल, मक्का मुकरमा का दौर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन को दावत तबलीग देते हैं। आगे से मुशरिकीन का रद्द अमल वो हम सुनते हैं कि जुल्म सितम किया गया सहाबा पर भी, मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी। एक दिन एक मजमे में अबू जहल ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर बेअदबी कर दी। जब हुजूर की शान में बेअदबी की तो बेटी है, बेटी तो बाप से जो मोहब्बत करती है इसकी तो दुनिया में मिसाल ही नहीं। और फिर उस बेटी की शान कि जिस पर सारे कहते थे कि आका जी या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, लेकिन ये वाद हस्ती जनाब सैयदा मखदूमा कायनात है जिनके बारे में मेरे आका मौला फरमाते थे फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। क्या शान रब ने अता फरमाई है। सैयदा पाक ने अबू जान ने जब हुजूर की जात के बारे में कमजोर जुमला बोला तो जनाब सैयदा मखदूमा कायनात ने कहा कि चचा मेरे अब्बा ऐसे नहीं है, तो ऐसा होगा। उसको गुस्सा आया, उसने बेअदबी कर दी। जनाब सैयदा मखदूमा कायनात की चेहरा अक़दस पर बेअदबी की थप्पड़ मार दिया। जनाब सैयदा रोती हुई जब घर तशरीफ लाई तो जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी शहजादी को रोते हुए देखा तो हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लाह जनाब सैयदा पाक की कब्र ततहीर का सदका बहन और बेटियों की तरफ से वालिदैन की आंखों को राहत नसीब फरमाए। अल्लाह किसी की बेटी को भी दुख ना दे। जनाब सैयदा पाक रोती हुई आई तो सैयदा खदीजा फरमाती हैं कि हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने प्यार किया, पूछा फातिमा क्या बात है, सारी बात बताई। अब्बा जी अबू जहल ने ऐसा कहा। अबू सुफियान जो थे ना ये खानदान के बड़े थे, फैसले करने वाले, खानदान के चौधरी, बड़े वडेरे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा जाओ और जाके अबू सुफियान से कहो कि अबू जहल ने किया, उसे समझाओ, उसे रोको इस बात से कि आइंदा ऐसा अमल न करे। जनाब सैयदा मखदूमा कायनात गई और जाके जब अबू सुफियान को बताया कि अबू जहल ने ऐसा किया है तो अबू सुफियान ने जनाब सैयदा को गोद में उठाया, छोटी बच्ची थी, गोद में उठाया और अबू जहल के पास चले गए। तवज्जो है आप हज़रात की। जब अबू जहल के पास गए ना तो अबू जहल को जाके डांटा अबू सुफियान ने, तुझे शर्म नहीं आती, बच्चों के मुंह लगते हो, तुझे हया नहीं आई कि तूने किस तरह से सैयदा के मुंह पे थप्पड़ मारा है। तो अब अबू सुफियान ने गोद में उठाया था, कहने लगे फातिमा जैसे इसने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा अब तू भी इसके मुंह पे थप्पड़ मार। सैयदा फरमाने लगे कि चचा नहीं, मेरे अब्बा ने मुझे ये तालीम नहीं दी, मेरे अब्बा ने मुझे बड़ों का अदब करना सिखाया है। सैयदा फरमाती है कि मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के ना अबू सुफियान ने अबू जहल के मुंह पर यूं 2-3 मरतबा मारा तो मैं हंसने लगी, मैं मुस्कुराने लगी। पर मैं फातिमा अब ठीक है, कहा हाँ चचा अब ठीक है। और मैं हंसती हंसती जब अपने घर आई, जनाब सैयदा मखदूमा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा पाक फरमाती हैं जब फातिमा रोती आई हुजूर तब भी रो पड़े, जब फातिमा मुस्कुराती आई हुजूर तब भी रो पड़े। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब जो बदबख्त कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को क्या पता है कि अब रोना है और रोने की वजह क्या है। सैयदा फातिमा ने तो नहीं बताया आके वेखण वो साडे वर्गा असी कदों से मुल दे और पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे ते फुल कंडिया नाल नहीं खुलदे, जो इसरार हुजूर ते खुले वो हर एक तेने खुल दे, आजम और शाह ते फिरदा ते गलियां दे विच रुल दे। सैयदा पाक जब मुस्कुराती हुई आई तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा खदीजा पाक ने अर्ज की हुजूर अब क्या है, पहले तो रोतियां की समझ आई थी, अब तो मुस्कुराती आई हैं। तो जनाबे रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए और अर्ज की अल्लाह अबू सुफियान ने तेरे नबी की औलाद का हया किया है, इसे बेईमान न रहने देना बल्कि इसे साहिब ईमान बनाना। हुजूर की वो मांगी गई दुआ थी जिसने फतह मक्का के दिन अबू सुफियान को भी कलमा पढ़ा के ईमानदार कर दिया था। अदब जो है ये इंसान को बहुत दूर ले जाता है। बंदा समझता है कि जो जनाब मैं बहुत ऊपर चला गया, मेरा बड़ा मकाम मर्तबा बन गया, लेकिन हकीकत क्या है कि जब वो इंसान अपने आप को आजिज कर ले
कुएं के पास अगर कोई डोल भर कर लेकर जाए तो वो अंदर से क्या लेके आएगा, और जो खाली लेकर जाएगा तो यकीनन भर के ही लाएगा। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर तू अच्छा है ना, नेक है, तो लोगों को ना बता कि तू अच्छा है, लोग खुद कहें कि ये अच्छा है। जहां खुशबू हो तो खुशबू खुद ब खुद आ जाती है, खुशबू को बताना नहीं पड़ता मैं यहां पर हूं। तो अल्लाह करीम हमें आका करीम अलैहिस्सलाम और हुजूर के आले बैत का तहार और हुजूर के सहाबा का बाअदब रखे। और फरमाया एक जिहाद है जो तुम मैदान में जाके करते हो, और एक जिहाद वो है कि नमाज है। जैसे आज सर्दी का मौसम है, सुबह उठना और उठते वक्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी के साथ वुजू करना या गुस्ल करके नमाज के लिए आना, ये भी इंसान पर बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ा तबीयत पर मुश्किल है। और इसके साथ फरमाया कि अल्लाह ने माल दौलत दे दिया, फिर अपने माल से ज़कात निकालना, अपने पैसे निकाल कर किसी गरीब को दे देना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। फिर अल्लाह ने अगर आजमाइश दे दी, बीमारी आ गई या कोई नुकसान हो गया या अल्लाह करीम ने किसी से प्यार करने वाले वालिदैन चले गए या औलाद चली गई, तो उसके जो दुख हैं इन पर अल्लाह फरमाता है कि जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हो तो फिर मालिक तुम्हें इसका बेहतर सिला भी अता फरमाता है, बेहतर सिला तुम्हें मिलता है। वो बेहतर सिला क्या है? सय्यदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुकद्दस। अब इस बात पर गौर भी करना है, सुने भी और गौर भी करें। फरमाया कि बंदे को आई बीमारी, अल्लाह ने भेजी उस पर आजमाइश, अब वो बीमार हुआ, उस बीमारी के आलम में उसके अजीज दोस्त, उसके जो अकारब थे उसकी तीमारदारी के लिए आए। अब जब उससे आगे पूछा भाई तेरी तबीयत कैसी है, अब वो ये ना कहे कि हाय मर गया, हाय मुझे ये तकलीफ पहुंच गई, हाय मैंने तो गुनाह ही कोई नहीं किया फिर भी मुझ पर इतने अजाब आ गए, मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर ली। पर मैं अगर मुसीबत आई है तो कोई अजीज उसके पास उसकी तीमारदारी के लिए आया, वो कहे कि अल्लाह का शुक्र है, सेहत दी थी तब भी उसका शुक्र था, आजमाइश दी है तब भी उसका शुक्र है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मुसीबत के वक्त, बीमारी के वक्त मेरा शुक्र करता है, फिर अगर मैं उसे सेहत अता करूं, उस बीमारी के बाद उसके जिस्म में जो खून है उस खून से बेहतर खून अता फरमाता हूं, उसके जिस्म पर जो गोश्त है उस गोश्त से बेहतर गोश्त अता करता हूं, और अगर उस बीमारी में उसे मौत आ जाए उसे दर्जे बुलंद कर देता हूं, शहादत का मर्तबा अता फरमा देता हूं। ये किसके लिए है? कि जिसने उसकी रिज़ा पर अपने आप को राजी रखा। सहाबे कराम की आजमाइशें और उनके इम्तिहानात अगर हम उनकी तरफ नजर डालें, हमें एक नाम मिलता है हजरत अब्दुल्ला, नाम इनका था अब्दुल उज़्ज़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा और लक़ब इनको अता किया गया ज़ुल जबादीन। अब ये बचपन के अंदर वालिदैन दुनिया से चले गए, वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, तो वालिद के इंतकाल के बाद जब इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का ऐलान सुना, अपने चचा से कहा कि मैं इस्लाम की तरफ जाना चाहता हूं, तो चचा ने बड़ा जुल्म किया। एक यतीम थे, छोटी उम्र थी, बहुत मारा, बड़ी सजाएं दी इनको, यहां तक के बड़ा जुल्म और सितम बर्दाश्त किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। जब मदीना तैयबा में गए तो पीछे जो गरीब मुसलमान मक्का में थे उनके साथ क्या हाल हुआ, कभी हम तारीख इस्लाम पढ़कर देखे तो उनमें हजरत अब्दुल्ला ज़ुल जबादीन ये भी मौजूद थे। अब फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्का के बाद जब मुसलमान फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए तो इन्होंने भी अपने चचा से कहा कि चचा मैं जो मर्जी कर, मुझे मारना है मार दे, अगर छोड़ना है छोड़ दे, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके कलमा पढ़ के उनका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। अब चचा ने सजा क्या दी? सजा ये दी कि घर से निकाला और कपड़े भी उतार दिए, बगैर लिबास करके घर से निकाल दिया। जब बगैर लिबास के हजरत ज़ुल जबादीन घर से निकले तो अपनी अम्मा को आवाज दी, अम्मा को एक कपड़ा तो दे दे मुझे पर्दा करने के लिए, कोई एक कपड़ा तो दे। मां ने चादर दी, आधी फाड़ के अपना तहबल बनाया और आधी अपने जिस्म पर ओढ़ी और इसी तरह सफर करते करते मदीना तैयबा के अंदर पहुंच गए। अब सुबह सारी के वक्त पहुंचे और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज फजर के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस को देखा और उसी दिन हुजूर के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए और असहाबे सुफ़ा
जो सुफा वाले सहाबा थे उनके अंदर शामिल हो गए। और सुफा वाले सहाबा, उनकी तादाद के अंदर मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाहर जितनी भी तादाद थी उनमें कई सहाबी ऐसे थे कि जिन्होंने जिंदगी ऐसे गुजारी, नाव से लेकर घुटनों तक का कपड़ा उनके जिस्म पर था, सारी जिंदगी पूरा लिबास पहनना उन्हें नसीब नहीं हुआ। आज कोई उठ के सहाबा की शान में बेअदबियां करे, और जिस सहाबा ने क्या किया है, अगर आज हम तक दीन इस्लाम पहुंचा है तो ये सहाबा की कुर्बानियां और उनकी खिदमत और उनके जिहाद है, और उनका ये सब्र करना है कि जो तकलीफें मुसीबतें उन्होंने बर्दाश्त की और उनके सदक़े से हम पर आसानी के साथ इस्लाम पहुंचा। हम तो घर बैठे मुसलमान हो गए, हमें तो घर बैठे ही इस्लाम मिल गया ना। उनको जब नमाज जाती थी तो चीखें निकल जाती थी, और हमारी हालत क्या है? हमारी नमाजें कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त गुजर गया, बाद में कज़ा करके पढ़ लेंगे। पर मैं कदर उसको होती है जिसने उस चीज की कीमत अदा की होती है। सहाबा ने कीमत अदा की थी, उन्हें उस बात की कदर थी। हजरत ज़ुल्जबादीन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हर जंग के अंदर शिरकत की। इस्लाम कबूल करने के बाद ग़ज़वा तबूक के अंदर एक सहाबी की भी शहादत नहीं हुई सिवाय हजरत ज़ुल्जबादीन के। रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ मुशावरत क्या करते थे। हजरत ज़ुल्जबादीन की इस बात से अंदाजा लगाइए, आज मैं और आप भी हैं, हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमें लंबी जिंदगी दे, हमें ऐसी जिंदगी दे, हर नेमत अता फरमा, हम अपने बच्चों की भी खुशियां देखें, अपने पोतों की भी खुशियां देखें, यही हम अपने लिए दुआएं मांगते हैं। हजरत ज़ुल्जबादीन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरख्वास्त क्या की, आका दी या रसूलल्लाह मेरे लिए एक दुआ तो फरमा दे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या दुआ है? अर्ज की हुजूर दुआ फरमाए अल्लाह इस जंग में मुझे शहादत का मर्तबा अता फरमा दे, अल्लाह मुझे शहादत दे दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जाओ किसी दरख्त की ना छाल लेकर आओ। हजरत ज़ुल्जबादीन बबूल के दरख्त की छाल लेकर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके बाजू के साथ वो बांधी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह इसका खून मैंने काफिरों पर हराम कर दिया है। हजरत ज़ुल्जबादीन अर्ज करते हैं हुजूर मैंने तो अर्ज की थी कि मेरे लिए शहादत की दुआ करें। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया तुम जिहाद के लिए निकले हो, अब अगर इस हालत में तुम बुखार के अंदर भी चले गए अल्लाह मर्तबा तुझे शहादत का अता फरमाएगा। सहाबा फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक में मकाम पर पहुंचकर हजरत ज़ुल्जबादीन हो गए बीमार। जब ये बीमार हुए तो आका करीम अलैहिस्सलाम को पता चला और उसी बीमारी में इनका इंतकाल हुआ। तो अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं हजरत ज़ुल्जबादीन की तदफीन का मंजर क्या था। हजरत ज़ुल्जबादीन की तदफीन का मंजर ये था, मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सय्यदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिराग लेकर इनकी कब्र के सराहने खड़े हैं। हजरत जनाब सय्यदना फारूक आज़म और जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर को नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया इसको उठाओ और कब्र में उतारो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं खुद बनफ्से नफीस नबी करीम अलैहिस्सलाम इनकी कब्र अनवर के अंदर तशरीफ लाए, अपने हाथों से इन्हें पकड़कर कब्र में उतारा, फिर कच्ची ईंटें लगा के कब्र को बंद किया और फिर इनके लिए दुआ की। फरमाते हैं इतनी इज्जत हजरत अब्दुल्ला और ज़ुल्जबादीन को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। अब्दुल्ला इब्न मसऊद जैसे जलीलुल कदर सहाबी की जुबान से निकला, आका दी या रसूलल्लाह काश आज ज़ुल्जबादीन की जगह अब्दुल्ला इब्न मसऊद की लाश होती और आप इसका जनाजा पढ़ा के इसे कब्र के अंदर दफन फरमा देते। ये सहाबा किराम की कुर्बानियां। और फिर अब दूसरी बात सुनिए, हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सुलह हुदैबिया हो रही थी, सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके वालिद और इनके भाई घर के अंदर इनको जंजीरों में जकड़ दिया और इन पर इतना जुल्म करते मौला अली मुर्तज़ा इस हदीस को रिवायत करते हैं कि जब हुदैबिया के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआहदा कर रहे थे मुशरिकीन के साथ, एक शर्त लिख दी गई। शर्त क्या थी? अगर कोई मक्के से कलमा पढ़ के मदीने जाएगा आप उसको वापस करेंगे, और अगर कोई मदीने से मक्का की तरफ आएगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। और हजरत ज़ुल्जबादीन उस हालत में पहुंचे, मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि उनके जिस्मों के जख्मों से खून बह रहा था और मक्के के जिस रास्ते से कैसे भी वो बेचारे अपने घर से निकलकर हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे, जिस रास्ते से आए उस रास्ते पर खून ही खून नजर आ रहा था। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर जब आए तो मुशरिकीन कहने लगे कि अभी सबसे पहले शर्तें बाद में लिखी जाएगी, पहले अबू जंदल को हमारे पास वापस करो। अबू जंदल वापस आएगा, ये आपके साथ नहीं जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया अभी तो शर्तें लिखी जा रही हैं,
अभी तो मुआहदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम मुआहदा करेंगे ही नहीं, पहले आप इसको वापस करें। अगर आज ये हमें इस्लाम मिला है और हम इज्जत के साथ यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। अगर पाकिस्तान मिला है तो ऐसे नहीं मिला, इसके पीछे भी बड़ी कुर्बानियां हैं। हजरत अबू जंदल के जख्मों से खून बह रहा था। मौला अली मुर्तजा फरमाते हैं, हमें अबू जंदल को देखकर उस पर तरस आ रहा था, है इसके साथ इतना जुल्म किया गया। वो किसी शायर ने कलम उठाया ना, उसने कहा कि जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घोट पी, आ नकर लबो कसी, इश्क है ये दिल लगी नहीं, कि ये इश्क है जो तूने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ किया है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो ठीक है, अबू जंदल को तसल्ली दी, अब थोड़ा सा गौर करे, इतनी मुसीबत में बंदा आए, अगर पीर कहते कि नहीं तो वापस चला जा, कुछ अरसा और तकलीफें बर्दाश्त कर, उस्ताद कहे थोड़ी तकलीफें और बर्दाश्त कर, बड़ा से कहे यार थोड़ी तकलीफें और बर्दाश्त कर, बंदा कह रहा जा काम कर जाके अपना, इतनी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की हैं, अब निकल कर आया हो फिर उस जहन्नम में चला जाओ। तुम होते कौन हम मेरे फैसले करने वाले? कुर्बान जाए सहाबा किराम की तालीम और उनकी तरबियत पर और उनके इश्क पर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू जंदल वापस चले जाओ, अभी थोड़ी और आजमाइश है, और आजमाइश पकड़ो, अनकरीब अल्लाह करीम तुम्हारे लिए बेहतर फैसला फरमाएगा। अबू जंदल के वालिद ने जब उनको खैंचा गिरबान से पकड़कर खींच कर जब अबू जंदल को लेकर जाने लगे, फरमाने लगे, कहते लगे इनके लिए आया था कि जिन्होंने तेरे साथ कोई तावन नहीं किया, इनके लिए आया था। और अबू जंदल का जुमला अपने दिल पर किए और रोज दे दिया उनको की जात पर और उनको के साथ पर। अबू जंदल कहने लगे ऐ मेरे बारे गिरामी, अगर तो कहे कि तेरे इन जुमलों से मेरे दिल से इनकी मोहब्बत कम हो जाएगी, यहाँ भी जरूर होगी, मेरी मोहब्बत और ज्यादा हो गई है। हाँ वो कैसे? और मेरा रसूल जो वादे करता है वादे पूरे नहीं किया करता है, मेरा रसूल जो वादे करता है उन बातों को पूरा भी करता है। कहा कि अब तुझे मुझे भागने की जरूरत नहीं है, अब मुझे रस्सियों से ना भाग, मुझे जंजीरें ना डाल, कमरे में बंद ना कर, पहले मैं तेरा कैदी था, अब मैं मुस्तफा के लोगों का कैदी हूँ। अब जब तक मेरे मुस्तफा ने कहेंगे जितना जुल्म तेरा जी चाहता है कर। और खाजा गुलाम फरीद रहमा बजट में आए और उन्होंने कलम उठाया, फरमाते हैं ए तन मेरा कंगी हो गए तो मैं जुल्म सजंदी भावा, ए तन मेरा कंगी हो गए तो मैं जुल्म सजंदी भावा, पोश मेरे दी बढ़ गए जुती तो मैं पैरी सजन दे आवा। कि अभी तो कुछ भी नहीं जुल्म किया, अगर जुल्म करना है तो ऐसा कर मेरी चमड़ी उतार और जूता बना इसका, काश वो जूता मेरा महबूब कर ले। पोश मेरे भी बढ़ गए जुती कि मैं पैरी सजन दे आवा, मारो मारो मार मुकावो कि कोई उजर न पेश दे आवा। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे थोड़ी रियायत करो, मेरे साथ आसानी करो, मारो मारो कि मैनू मार मुकावो, कोई उजर न पेश दे आवा। ते जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे पावा, गुलाम फरीदा कदी मिल जाए सोना तो दिल दे हाल सुनावा। ये ऐसे सहाबा को अल्लाह ने मर्तबे और मकाम नहीं दिए। हम सारे महबूब बन के जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं जनाब हम महबूब बन के जिए, महबूब बन के जीना है। तो हजरत शेख मुजद्दिद पाक से किसी ने पूछा जनाब जन्नत बड़ी मुश्किल है, और मैं कोई मुश्किल काम नहीं है। पूछा जी जनाब वो कैसे? फरमाया एक कदम तुम अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर रखो, दूसरा कदम अल्लाह तुम्हारा जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। तुम आओ तो सही ना, ये तो नहीं अब तू कहे कि जिंदगी भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए, आखिरत भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर सहाबा को आज इज्जतें और मकाम मिले हैं तो ऐसे नहीं मिले, उन्होंने अपनी जाने हथेलियों पर रख कर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिदमत की है। आखिरी बात सुनिए, सिर्फ अपने आप को जज्बा ईमानी ताज़ा करने के लिए कि काश अल्लाह हमें भी ऐसा जज्बा अता फरमा दे। जब बदर के दिन सहाबा किराम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहे थे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि सामने 1000 का लश्कर है और इधर 300 कुछ सहाबा है, 305 रिवायात मिलती है। और कुछ सहाबा को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने असहाबे बदर का दर्जा अता फरमाया। सहाबा मशवरे देने लगे, हुजूर हमें जंग ऐसे करनी चाहिए। अब जब भी मशवरा दिया मुहाजिरीन ने दिया, पहले अबू बकर सिद्दीक बोले, फिर जनाब सैयदना फारूक आज़म बोले। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल की ख्वाहिश क्या थी? हुजूर के दिल का इरादा ये था कि ये जो जवाब मैं मांग रहा हूं ये जवाब मुझे मुहाजिर ना दे बल्कि अंसार दे, क्योंकि मुहाजिर तो अपना घर बार छोड़ के आए हैं, इनके लिए लड़ना कौन सी बात है, कौन सा मुश्किल इम्तिहान है इनके लिए। मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल की ख्वाहिश थी
कि अंसार मुझे जवाब दे। और जब अंसार से मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम बताओ हमें जंग कैसे करनी चाहिए, आगे बहुत बड़ा लश्कर है, गिनती की 8 तलवारें हैं, 1000 का हमने मुकाबला करना है। हजरत साद रज़ी अल्लाह पर खड़े हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें दरिया किनारे खड़ा करें और हुक्म दे के छलांग लगा दो। दरिया किनारे खड़ा करके हमें हुक्म दे रहे, हम नहीं पूछेंगे कि निकाल कर क्या लाना है, दरिया के अंदर जाने का मकसद क्या है। इधर आपकी जुबान अकबर से जुमले निकलेंगे, उधर हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर समंदर के अंदर छलांग लगा देंगे। इसलिए कलमा आपका पड़ा है, आप जाने, आपका रब जाने, और हमें यकीन है कि जो जान आपके कदमों पर निछावर कर दी, अल्लाह इसका सिला हमें जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें जिहाद का जज्बा अता फरमाए और सहाबा किराम की कुर्बानियां और उनकी खिदमात को समझकर सहाबा किराम का सही मानों में अल्लाह पाक हमें अदब व एहतराम करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए।